Good morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number 4 from exercise 8.4. Now the question number 4, part number 3rd and 4th. We have already discussed part 2 and part 1st in our previous video. Okay, now the question is sec a plus 10a into 1 minus sin a. आपको बताना है कि जब हम इन टर्म्स को सोल्व करेंगे, इन रेशियोज को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, राइट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे साइन ए दिख रहा है। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी जो स्मॉलेस्ट आपकी रेशियो होती हैं वो दिख जाए तो डेफिनेटली सी बात आप इनको भी किस फॉर्म में लेके आओगे, साइन कोस की फॉर्म में लेके आओगे, राइट। ये हिंट है एक तरह से। ओके, तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे बच्चा, क्या हो जाएगा। सेक ए को पता है, किस फॉर्म में लिख सकते हो आप, 1 कोस ए प्लस 10a को तो हम लिखते ही हैं साइन ए अपॉन कोस ए, ओके, इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, आपके पास यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कोस ए दोनों में कॉमन है तो क्या आ जाएगा कोस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए क्यों हुआ, क्योंकि कोस से कोस कैंसिल आउट हुआ, 1 रह गया। यहाँ से कोस कैंसिल आउट हुआ तो साइन रह गया, राइट। अब क्या करेंगे भाई, 1 माइनस साइन ए एज इट इज़ रहेगा आपका 1 माइनस साइन ए। अब आपको अलग से ये दिख रहा है, देखो मैं इसको 1/1 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती। अब आपको ये दिख रहा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो इस वे में ये किसका फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। ए क्या है यहाँ पे 1। अगर आप इसको फर्दर सोल्व करते हो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा आपका कोस ए। और आपको पता है एक फॉर्मूला मैंने सिखाया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू क्या होता है 1। इट मीन्स अगर मैं कोस स्क्वायर ए लिखूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे कोस स्क्वायर ए रख सकते हो। इट मीन्स मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब देखो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर से कोस से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचा कोस ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा कोस ए, ओके। सो ये हमारा पार्ट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द पार्ट 4। पार्ट नंबर 4 इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब मैं इसको साइन कोस की फॉर्म में नहीं लिखूंगी, क्यों नहीं लिखूंगी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो हमारे पास कोट गिवन है उसमें से 10 की फॉर्म बन रही है। अगर आपके पास 10 की फॉर्म बन रही है तो फिर आप क्यों इसकी फॉर्म को चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो आप जो आपके पास है आप कोशिश करें कि आपका क्वेश्चन उसी फॉर्म में आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर। आपको पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 10 की 1 से करेंगे, पहले तो एलसीएम आपका 10 स्क्वायर ए आ जाएगा, 10 की 1 से करेंगे तो 10 स्क्वायर ए प्लस 1, ओके। अब आपको पता है जो थर्ड वैल्यू होती है वो आपकी क्या बन जाती है, न्यूमरेटर में चली जाती है। इट मीन्स क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए अपॉन 10 स्क्वायर ए प्लस 1। ये आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में चला गया। थर्ड वैल्यू कहाँ पे चली गई, न्यूमरेटर में चली गई, ये अपने प्लेस पे था, ओके। तो अब क्या हो जाएगा भाई, देखो अब 10 स्क्वायर ए प्लस 1 लिखो या 1 प्लस 10 स्क्वायर लिखो, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब अगर आप इसको लिख रहे हो 1 प्लस 3 या लिख रहे हो 3 प्लस 1, क्या इनमें कोई डिफरेंस है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर नेगेटिव होता और ये -3 + 1 होता, इस वे में होता, या -1 होता, सॉरी 3 - 1 होता है, 1 - 3 होता, तो डिफरेंस आ जाता है ना, तब तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता आपकी क्वेश्चन में। लेकिन पॉजिटिव में कोई फ़र्क नहीं आता, तो सेम ही रहते हैं। आप इससे ये कैंसिल आउट कर दोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, ओके। सो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया है। और नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। Now the question number 5, part number 1st. There are 10 part, total number of 10 part in question number 5. So we will discuss each and every part one by one. So
let's discuss first part of question number 5. Now you have given cosecant theta minus cos theta whole square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. That means इस क्वेश्चन में आपको एक लेफ्ट हैंड साइड गिवन है एंड वन इज राइट हैंड साइड. तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, सोल्व करना है, इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर देना है. कई बार क्या होता है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से आपका आंसर नहीं आता है कंप्लीट. आप लेफ्ट हैंड साइड को कम्प्लीटली सोल्व करोगे, देन राइट हैंड साइड को कम्प्लीटली सोल्व करोगे, तो दोनों का लास्ट में सेम आंसर आएगा. ओके, तो ऐसे भी करना है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो केस रहते हैं उसमें क्या होता है, आप लेफ्ट हैंड साइड को लेते हो, सोल्व करते हो, वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाती है. तो देखते हैं ईच एंड एवरी पार्ट में किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो स्मॉलेस्ट फॉर्म में आपको ये चेंज करके लाना है, क्योंकि आपका आंसर स्मॉलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए. ठीक है, तो कोसिकेंट थीटा को हम क्या लिखते हैं, मैंने बताया हुआ है कि हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट थीटा को तो आप लिखते हो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड होल स्क्वायर. ठीक है, आप यहाँ पे ये लेके चलोगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड. ओके, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट चेंज कर दिया. ठीक है, हमने इसको डायरेक्ट चेंज कर दिया, हमारे पास अब ये साइन कोस की फॉर्म में आ गया है. अब यहाँ पे क्या है भाई, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे आपके पास साइन थीटा, एलसीएम आ जाएगा. देखो मैं इसका होल स्क्वायर अभी ओपन कर ही नहीं रही हूँ, जितना मैं अभी ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर सकती हूँ मैं अपने क्वेश्चन को अंदर ही सोल्व करूँगी. ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे. साइन थीटा आ गया, एलसीएम सेम है दोनों में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा. हाँ जी, अब अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो अभी तो ये कॉमन ब्रैकेट के अंदर है, अगर मैं इसको अलग वे में लेके जाती हूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. डेफिनेटली वी कैन राइट इट लाइक दिस, साइन थीटा होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ. तो मैं यहाँ पे वही लिखूँगी 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखने जा रहे हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. ओके, अब देखिए आपके पास ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. दैट मीन्स मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा लिख सकते हैं भाई, है ना. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, दैट मीन्स 1 टाइम आप इसको माइनस करोगे, 1 टाइम आप इसको प्लस करोगे. और यहाँ पे आपके पास क्या है, स्क्वायर. स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई भी टर्म. अगर मैं 2 का स्क्वायर करती हूँ दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2. तो इट मीन्स 1 माइनस कोस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, तभी तो स्क्वायर बना होगा. 2 टाइम मीन्स आप इसको 2 टाइम, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम आप इसको राइट कर सकते हो. ठीक है, हाँ जी, इससे ये कैंसिल आउट हो गया. आपके पास क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ गई, बिल्कुल सेम है. ओ सॉरी 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हुआ, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा. तो आपकी जो ये राइट हैंड साइड यहाँ पे थी ये बिल्कुल सेम है. इट मीन्स आपकी जो राइट हैंड साइड है इक्वल प्रूव हो गई किसकी, लेफ्ट हैंड साइड के. तो आप ये बात लिख सकते हो बच्चा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यू हैव टू प्रूव इट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, दोनों का आंसर सेम है. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट. नाउ द सेकंड पार्ट इज यू हैव गिवन कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है बेटा 2 सेक ए. ओके, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या गिवन है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए. ओके, अब आपको यहाँ से दिख रहा है अगर प्लस का साइन है और आपको 2 फ्रैक्शन गिवन है तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, एलसीएम लेंगे कोस ए एंड 1 प्लस साइन ए.
क्योंकि ये तो एज इट इज़ लिए जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ सोल्यूशन हमें नज़र आ ही नहीं रहा है, तो एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। 1 + sin a से 1 + sin a कैंसिल आउट हुआ, तो एक तो कोस ये हो गया भाई आपका, सेकंड आपका ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना, प्लस कोस से कोस कैंसिल। आप ये कर सकते हो, पहले जो भी आपको गिवन आप उसको राइट कर लीजिए। ओके, नाउ कोस से कोस कैंसिल आउट हुआ, आपके पास क्या बचा, 1 + sin a, अगेन 1 + sin a, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसे सोल्व कर देंगे फर्दर तो हमारे पास बच्चा क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वेयर ए, प्लस ये भी आपका 2 टाइम्स है, पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 + sin a होल स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, कोस ए इंटू 1 + sin a। ओके, अब देखो यहाँ पे स्क्वेयर आया, दैट मीन्स इसका कुछ ना कुछ हमें यूज़ करना है, तो मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वेयर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरे पास कोस स्क्वेयर ए को मैं एज इट इज़ रखूँगी, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कुछ और आने वाला है, क्योंकि आपके पास 1 + sin है। मैं पहले इसका रूट ओपन करेंगे, हम इसका होल क्यूब स्क्वेयर रूट ओपन करेंगे, देन हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या हमारी कोई फॉर्म बन रही है, कोई आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 1 स्क्वेयर + sin स्क्वेयर a + 2 sin a, किसका खोल दिया ये हमने, a + b का होल स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में आपके पास है दिस वन। ओके, अब यहाँ से हमें देख रही हूँ कोस स्क्वेयर ए + sin स्क्वेयर ए, कोई फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, एक आइडेंटिटी आपके पास आ रही है कि कोस स्क्वेयर ए + sin स्क्वेयर ए + 1 + 2 sin a, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। यहाँ पे हमारे पास है कोस ए + 1 + sin a। ओके, अगर फर्दर मैं इसको सोल्व करूँगी तो बच्चा क्या आ जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा, ये आपका 1 बन जाएगा, तो 1 + 1 + 2 sin a अपॉन कोस ए प्लस नोट प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं है भाई, इंटू में था, ये एलसीएम था, इंटू 1 + sin a। ओके, हाँ जी, अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो बच्चा क्या आ जाएगा आपके पास, 2 + 2 sin a अपॉन कोस ए इंटू 1 + sin a। ओके जी, फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ, आपके पास क्या बचा, 1 + sin a, डिनोमिनेटर में कोस ए है और 1 + sin a है, क्या 1 + sin a से 1 + sin a कैंसिल आउट हो जाएगा, जी बिल्कुल, तो 2 अपॉन क्या रह गया आपके पास, 2 अपॉन कोस ए, क्या रह गया बच्चे आपके पास, 2 अपॉन कोस ए। ये 2 अपॉन कोस ए क्या है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 2 × 1/cos a, 1/cos a किसकी फॉर्म होती है, sec की, इट मीन्स ये क्या बन जाएगा आपका 2 sec a। क्या आपको यही आंसर नहीं लेके आना था, है ना, तो आप ये बात लिख सकते हो यहाँ पे कि ये हमारा किसके इक्वल प्रूव हो गया, = RHS। ओके, तो यही हमें सोल्व करना था बच्चे। यहाँ पे हमारा वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट 2 पार्ट सोल्व कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 2 पार्ट सोल्व कर लिए, तो टोटल नंबर 4 पार्ट हमने इस वीडियो में सोल्व किए हैं। तो आई होप आपको सभी पार्ट समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।